आज चर्चा कर रहे हैं निकोला टेस्ला की। सर्बिया में पैदा हुआ 10 जुलाई 1856 को और अमेरिका में इसका अंत आया 7 जनवरी 1943 को। सर्बिया से बाद में यह अमेरिकी नागरिक बन गया। एक आविष्कार, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और कीरो की तरह ये भविष्यवादी भी था। अंक विज्ञान के ऊपर इसने बहुत कार्य किया। यद्यपि इलेक्ट्रिसिटी में एसी करंट, ये जो विद्युत आपूर्ति प्रणाली है, इसका प्रणेता निकोला टेस्ला था और बेतार संचार और रेडियो का विकास इसके सिद्धांतों के आधार पर हुआ। आज हम उसके अंक विज्ञान की चर्चा करेंगे कि ऐसा मैथमेटिशियन, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर एक अंक विज्ञानी कैसे बन गया। इसने कोड दिया, अपने पुस्तकों में कोड लिखा, उस कोड का नाम सीक्रेट कोड अपना दिया, नंबर दिया 369। इसने कहा कि सारे ब्रह्मांड का यही रहस्य है। हम उसी की चर्चा आज करेंगे कि निकोला टेस्ला का ये 369 का दिया हुआ यानी 369 का दिया हुआ जो कोड है, ये ब्रह्मांड का रिवर्स कैसे है, रहस्य कैसे है। उसने बताया कि सारी दुनिया, धरती भी गोल है, आकाश भी गोल है, ब्रह्मांड भी गोल है, 360 डिग्री का है। यदि हम इस 360 डिग्री के सर्कल को काटें तो जो भी हिस्सा आएगा वो 3, 6 और 9 नंबर का मल्टीपल होगा। मान लीजिए हम सर्कल का काट लेते हैं चौथाई हिस्सा और 90 डिग्री को अलग कर देते हैं तो 90 डिग्री भी 3, 6, 9 इसका मल्टीपल रहेंगे और रिमेनिंग जो 3 क्वार्टर्स हैं यानी 270 डिग्री, वो भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 6 से डिवाइड हो सकते हैं, 9 से डिवाइड हो सकते हैं। निकोला टेस्ला ने देखा कि इन 3 नंबरों में कुछ रहस्य छिपा है और उसने बाद में पाया कि सारा यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का जो रहस्य है इन 3 नंबरों में, और इन 3 नंबरों की उसने बड़ी चर्चा की। अब हम इसको अपनी हिंदू माइथोलॉजी के साथ जोड़ते हैं कि हमारे शास्त्रों में 3 और 6 और 9 का क्या महत्व है। यदि हम न्यूमरोलॉजी की बात करें यानी अंक विज्ञान में 3 का जो अंक है वो सीधा यूनिवर्स, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इसका मालिक, इसका अधिपति बृहस्पति है हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में। यदि आप 3 की शक्ति को जान जाएं या पा जाएं तो इस ब्रह्मांड की शक्ति को जान जाएंगे या पा जाएंगे। 3 का अंक जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदू माइथोलॉजी में। त्रिमूर्ति, 3 गॉड्स, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और भगवान शिव की तीसरी आंख जहां से सच्चाई, जागृति और प्रसन्नता का संगम होता है। और त्रिवेणी संगम आप जानते ही हैं, 3 नदियों का संगम जिस पर महाकुंभ हुआ अभी, गंगा, यमुना और सरस्वती का। अब दूसरे नंबर की बात करें, 6 नंबर की। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में 6 का आधिपत्य शुक्र के पास है। ये 6 का अंक ये है जो आपके अंदर से एनर्जी को पैदा करते हुए बाहर ले आता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये 6 है। और प्यार और मोहब्बत और कार्य का, सफलता का मालिक वीनस यानी कि शुक्र जो है इसका आधिपत्य रखता है। और 9 बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप 9 की चर्चा करें तो इसका मालिक मंगल है। भयंकर ऊर्जा आपके अंदर पैदा करता है, डिटर्मिनेशन आपके अंदर पैदा करता है, नेगेटिव वाइब्स जितनी है उनको हटाता है, आत्मविश्वास को जगाता है। ईसाइयों ने तो ये अपने बाइबल में इसकी काफी चर्चा की। परंतु 9 जो है वो हमारे भारतीय शास्त्रों में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप माला जपते हैं, 108 मन के होते हैं, उसमें अंक जो है 9 है। और तो और आप ये जानिए, आपका जन्म जिस वर्ष में हुआ उससे 9वें वर्ष में देख लीजिए, आपका जन्म हुआ तो आपको तो प्रसन्नता हुई, परमात्मा को आपको संसार के अंदर जब अर्पित हुए तो आपके माँ बाप को भी प्रसन्नता हुई, परिवार को भी प्रसन्नता हुई। एक अच्छी बात मानी जाती है आपका जन्म। आपकी नौकरी लगी, आपकी शादी हुई, इन सारे सालों को आप एक कागज पर लिख लीजिए। उससे आगे के 9 सालों में देखिए, यदि पहले वर्ष में आपका जन्म हुआ तो उससे 9वें वर्ष में देखिए, अच्छी बात आपको मिलेगी। इसी प्रकार ये हर 9वें साल आपका भाग्य आपको रिपीट करता है, अच्छाइयाँ अच्छाई को और बुरा बुरे को। ये 2 बातें बताने की हैं।
अब इसने 369 का जो फार्मूला हमें दिया है वो क्या है, ये देख लीजिए। उसने कहा आप सारी अपनी इच्छाओं को इस ब्रह्मांड में पूरा कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड का कोड है, सीक्रेट कोड है। आपकी इच्छाएं क्या हैं? आप कहें कि मैं मुंह खोलकर पड़ा रहूं, रसगुल्ले मेरे मुंह में आ जाए, ये कोई इच्छा नहीं। आपको जो भी कार्य करना उसका गोल सेट करना है, टारगेट सेट करना है। यदि आप कहते हैं कि आप हैप्पी और पीसफुल रहें, ये अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि एक अच्छा जेन्युइन लाइफ पार्टनर आपको मिले, विवाह सुख पूर्वक हो, अच्छी बात है। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा तो आपका कारोबार आपकी सख्त मेहनत से पुनः जागे, पुनः उठे, ये अच्छी बात है, ये विजय है। तो ये आपके गोल है। वो कहता है इन गोल को आप लाइन में लिख लो, किसी एक गोल को लिख लो और उसको 17 से ऐसा वाक्य लिखो अपने लक्ष्य का एक कागज के ऊपर कि वो 17 सेकंड उसमें गुजर जाए, आप उसे पढ़ें। 16 सेकंड नहीं, 17 सेकंड। और 17 सेकंड से यदि फालतू भी हो जाए तो वो माना जा सकता है, परंतु 17 सेकंड अवश्य होना चाहिए। और इसको 4 बार लिखिए। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप चाहते हैं कि मेरा कारोबार बहुत बढ़िया हो जाए और पुनः हरा भरा हो जाऊं मैं व्यापार के अंदर, या मेरे व्यापार में समृद्धि हो जाए। आप वाक्य लिखिए किसी भी भाषा में, जिस भाषा को आप जानते हैं, और उस वाक्य को पढ़ें। 17 सेकंड उसको लें, धीरे, ऊंचा, लंबा, जैसा भी आप पढ़ना चाहें, और उसके बाद उसको 4 बार पढ़ें, 4 लैप्स में पढ़ें। 17 जमा 17 जमा 17 जमा 17 यानी कि 68 सेकंड्स का ये लिंक जो है आपके हृदय में छा गया है। ये गोल है, ये लक्ष्य है आपका। और आप इसको 3, 6 और 9 नंबरों से कैसे जोड़ेंगे, ये देख लीजिए। ये उसका टेस्ला का फार्मूला है, जो हमारे यहाँ भारतीय माइथोलॉजी में किसी और तरह से दिया गया, यहाँ के अंक विज्ञान में किसी और तरह से दिया गया। टेस्ला कहता है कि एक फ्रेश नोटबुक ले लीजिए और उसके ऊपर जो आपका ये लक्ष्य है उसको 3 बार दिन में, 6 बार दोपहर को, 9 बार रात को, यानी 369। 17 सेकंड आपने अपने गोल को पढ़ना है, 3 बार दिन में, 6 बार दोपहर को, 9 बार रात को, 17 से कम नहीं। और इस प्रकार ये 21 दिन आपको पढ़ना है। 21 की आप 2 जमा 1 3 ही होता है, जो 21 दिन ये आपको करना है। और इसके बाद आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे विदाउट एनी डिस्टरबेंस। आपकी सोल पवित्र हो जाएगी, आपका विश्वास बैठ जाएगा। आप इस ब्रह्मांड को थैंक्स कहेंगे, परमात्मा का, अपने इष्ट देव को धन्यवाद कहेंगे। ये है 369 की टेक्निक, जिसको उसने सफलता प्राप्त करने के लिए एक अंक विज्ञान का उपकरण बनाया। बहनों भाइयों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसका सब्सक्राइब करिए। और जो फार्मूला है निकोला टेस्ला का, इस फार्मूले को एक बार अपना लीजिए, हो सकता है ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। धन्यवाद।